जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर गुमनाम मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी एक बार फिर तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती रहती हैं, कभी मेरी मेल पर, कभी मेरे फ़ोन पर। दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, मैं आज हाजिर हुआ हूँ आप सबके लिए एक नई रचना लेकर। अभी मैंने कल ही अपनी रचना लिखी है दोस्तों, आज उसको जो है आप सबके सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, एक कवि जो होता है वो सारी ज़िंदगी कविताएं लिखता है, रचनाएं लिखता है, लेकिन किसकी प्रेरणा से लिखता है, किसकी प्रेरणा से लिखता है, क्या कवि के दिल के अरमान है, किस तरह से लिखता है। दोस्तों, आज इन्हीं सब पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा दोस्तों, और कविता आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी नई रचना, मैं कवि हूँ। सुनिएगा दोस्तों, मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ। दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। दोस्तों, कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे चल रहा हूँ दोस्तों, पंक्तियाँ रख रहा हूँ आपके सामने। कभी विषम, ये ज़िंदगी सम विषम पे चलती है दोस्तों। ज़िंदगी में कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, कभी नफ़ा है तो कभी नुकसान है। इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। जीने का जिए जाओ, मस्त होके जिए जाओ। ए भाई, ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, लेकिन बढ़ते जाओ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह। तो दोस्तों, अपनी पंक्तियाँ रख रहा हूँ, सुनिएगा। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। दोस्तों, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उजाले रास आते हैं, जब कोई गम होता है दोस्तों तो अंधेरे रास आते हैं। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों कि कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। तो अगली पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ दोस्तों। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी कभी दोस्तों, अपने चाहने वालों को, अपने जो प्यार करने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे यार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको जो है भावनाओं की दुनिया में भी ले जाना होता है। तो उसी को लेकर लिख रहा हूँ दोस्तों कि कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। दोनों ही जीवन का सत्य है दोस्तों। अगर जीवन आया है तो मृत्यु भी आएगी, मृत्यु हुई है तो कहीं ना कहीं जीवन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो जीवन और मृत्यु से कोई भी परे नहीं है, इसीलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, और दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, सुनिएगा। आप लोगों को समर्पित है, मेरे चाहने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को, जिनकी प्रेरणा से मैं आज लिख रहा हूँ,
जिनकी प्रेरणा से मैं आज लिख रहा हूँ, अपनी लेखनी मेरी चल रही है, उनको समर्पित है। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी में। दोस्तों, अगर आप लोग का प्यार न मिले, अगर आप लोग ना हो, तो वास्तव में मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। आप हो तो मैं, आप हो तो ये गुमनाम है, वरना गुमनाम वास्तव में गुमनाम है। शायद गुमनामी के अंधेरे में खो गया होता अगर आपका प्यार न मिला होता। तो दोस्तों, कह रहा हूँ, तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। दोस्तों, कभी मौज आ गई तो लिख दिया, लेखनी चल गई, कलम चल गई। आपको रचना पसंद आ गई तो गज़ल बन गई, आपको रचना पसंद आ गई तो कविता बन गई, वरना मैं तो सिर्फ लेखनी चलाता हूँ, कलम चलाता हूँ दोस्तों। और पसंद नापसंद तो आपके ऊपर है। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों कि तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। और अंतिम 2 पंक्तियाँ सुनिएगा दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है कि घर रुखसत हो जाए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। आज मेरा एक कार्यक्रम मैं अपना जो है दे रहा हूँ यूट्यूब पे, हो सकता है कल हो ना हो, तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों, आपका प्यार लेकिन हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो कह रहा हूँ कि घर रुखसत हो जाए, घर रुखसत हो जाए हम जहाँ से कभी, घर रुखसत हो जाए हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। घर रुखसत हो जाए हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। जाकर हमारे मज़ार पर, जाकर हमारे मज़ार पर। एक कवि की यही तमन्ना होती है दोस्तों। कभी जीता भी इसी में है, कभी मरता भी इसी में है। कवि की तमन्ना है, आखिरी इच्छा भी यही होती है दोस्तों। क्या है? एक अंतिम पंक्ति में आपको सुना रहा हूँ दोस्तों। इसको जो है आपको समर्पित, ये सारी रचना, ये पंक्तियाँ आपको समर्पित है दोस्तों। तो सुनिएगा। जाकर हमारे मज़ार पर, जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत, जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत, तरन्नुम में गुनगुना देना, तरन्नुम में गुनगुना देना, तरन्नुम में गुनगुना देना। दोस्तों, इसी में कवि की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जो है, अगर जीवन नहीं भी रहा, आप लोग का प्यार रहेगा सदा। इस लोक में या उस लोक में याद करता रहूँगा। और आप लोग हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं, मेरे दिल के करीब रहेंगे। मैं हमेशा आपके दिल के करीब रहूँगा दोस्तों। इसी प्यार, इसी दुलार के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। बहुत जल्द अगली रचना के साथ मिलने के वादे के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।